या ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान और तुर्किया $5 अरब के तिजारती हजम के हदफ के लिए पुरअज़म है। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन बोले, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़े से इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गजा की ज़मीन पर कोई सौदा नहीं हो सकता। तुर्क सदर दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो गए। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैयब एर्दोआन को रुखसत किया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलाआत और दीगर भी मौजूद थे। तुर्क सदर और खातून अव्वल को दौरे की तस्वीरी एल्बम पेश की गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के ऐवान सदर आमद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मौज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर और खातून अव्वल को ऐवान सदर आमद पर बच्चों ने फूल पेश किए। तुर्क सदर की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, इलाकाई बैन अल-अक़वामी मसाइल बिलखसूस गजा और शाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि एर्दोआन का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए खसूसी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन की जानिब से इलेक्ट्रिक कार का तोहफ़ा। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल तोहफे में दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर के हमरा गाड़ी ड्राइव की। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। की वनडे सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज कराची में खेला जाएगा। डे एंड नाइट मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड ने फाइनल से कबल ट्रेनिंग के बजाय मुकम्मल आराम को तरजीह दी। कीवीज ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल की, जबकि पाकिस्तान ब्रिटिश को 6 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 ख्वारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में कार्रवाई के दौरान 2 तरफा फायरिंग में शाहगुल नामी दहशतगर्द समेत 5 ख्वारिज हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली और तापी में 2 कार्रवाइयों के दौरान 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज हलाक हुए। लकी मरवत में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि जिला खैबर के इलाके बाग में 1 खारजी हलाक हुआ। आरिफ हबीब लिमिटेड की जानिब से लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड में बड़ा हिस्सा खरीदने का फैसला। आरिफ हबीब की जानिब से आगाही के लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत। कहा, हम लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड के 75.01% शेयर्स हासिल करने का इरादा रखते हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड को एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स की जानिब से पेशकश के लिए मैनेजर मुकर्रर किया गया है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की जानिब बढ़ते कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अहम हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह किया जाएगा। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जारी ज़राई मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। सरकारी हज स्कीम में तीसरी किस्त जमा करवाने का आज आखिरी दिन। जमा ना करवाएं तो दरख्वास्त मनसूख की जा सकती है। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज़मीन हज नामजद बैंकों में किस्त लाजमी जमा करवाएं और कंप्यूटराइज्ड रसीद ज़रूर हासिल करें। गुज़िश्ता साल के हुजाज अपनी मुतालिका बैंक ब्रांच से रब्ता करें।
और कराची में डंपर गर्दी का सिलसिला ना थम सका। कातिल डंपर्स की टक्कर से शहरियों के कत्ल के वाक़ियात जारी। मलीर मेमन गोट में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त सैफुल्ला के नाम से हुई। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।